मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। ये प्रधानमंत्री जी के विचार हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी के समक्ष साझा करे हैं। पर रही बात कि वो बढ़ रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ रही है, ये भी सच्चाई है कि ईडी, सीबीआई, आईटी की वजह से भी इनका बल बढ़ रहा है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो प्रखरता से विपक्ष के लिए को अकाउंटेबल करते हैं, पर केंद्र सरकार को नहीं करते हैं। ये सारी चीजें उसमें आती हैं कि कैसे इनकी ताकत बढ़ रही है। आने वाले समय में इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से जीत कर आ रही है ईडी, सीबीआई, आईटी का हवाला देकर, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल लेंगे। सारे ही जो इंडिया अलायंस के साथी आए हैं वो असेंबली इलेक्शंस के आउटकम की वजह से नहीं आए थे। ये कमिटमेंट ज्यादा बड़ा है, पार्लियामेंट को लेकर है, डेमोक्रेसी को लेकर है, संविधान को लेकर है, महंगाई को लेकर है, भुखमरी को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, अर्थव्यवस्था को लेकर है, किसानों को लेकर है, महिलाओं को लेकर है, युवाओं को लेकर है। हर वर्ग के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम कैसे आगे आकर सीट शेयरिंग की चर्चा होगी, जो आने वाली मीटिंग है, लीडर्स की मीटिंग है, और साथ ही साथ क्या हमारा एजेंडा रहेगा वो जनता के बीच साझा करने की शुरुआत करेंगे, जैसे एक हम मजबूत विकल्प बनकर आ पाए और जनता हम पे भरोसा जताकर 2024 में हमको विजयी बनाए। मैं काफी सहमत हूं। जिस तरीके से एक माहौल बनाया हुआ है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस अपने घरों में लौट पाएंगे, एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे, आतंकी हमले खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। हर चीज पे, हर वादे पे इन्होंने ये झूठे साबित हुए हैं। आज भी कश्मीरी पंडितों की टारगेटिंग होती है कश्मीर में। मैं खुद जम्मू गई थी जब इस तरीके की टारगेटेड किलिंग हो रही थी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या गृह मंत्री हों, जैसे उन्होंने मणिपुर के लिए चुप्पी बांधी हुई है, वैसे ही चुप्पी उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए की हुई है। उनके ऊपर राजनीति पूरी होती है, उनके पलायन पे पूरी राजनीति होती है, पर किस तरीके से उनको वापस लाना है उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। आज राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की कोई आवाज नहीं है। एक नॉमिनेटेड एमपी लाए गए हैं जो कश्मीर से हैं, अदरवाइज वहां पे कोई आवाज नहीं है। वहां पे असेंबली चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां पे किसी तरीके के चुनाव नहीं हुए हैं, आतंकी हमले अभी भी जारी हैं। तो आपने क्या वहां पर खोया है और क्या पाया है, उसकी आत्मचिंतन करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। बिल्कुल दबाव डाल रहा है। अब देखिए पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया है। हम लोग सब अपनी आवाज या तो पार्लियामेंट के माध्यम से या अपने सदन के माध्यम से कर सकते हैं, पर जम्मू और कश्मीर की जनता का क्या किसी ने उनकी आवाज सुनी है? क्या कोई जानता है उनकी क्या दिक्कतें हैं? क्या कोई समझ रहा है कितने दिनों तक इंटरनेट बैन वहां पर रहा? कोई कश्मीरी पंडितों का दुख समझ रहा है कि उनका सारा पलायन कश्मीर से फिर से जम्मू हो गया है? कोई सरकारी नौकरियां अब उनके पास नहीं रही हैं, उनके घर वहां से हटा दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक असेंबली के माध्यम से होती हैं, और उसकी बात मैं तो रखती ही रहूंगी, हर विपक्षी दल के जो नेता हैं वो रखेंगे। हिपोक्रेसी है, जो बातें करते हैं और काम करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देवेंद्र फडणवीस जी को याद दिलाए, पूजा राठौर मामले में देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या क्या नहीं कहा था। एक मंत्री को हमने पद से इस्तीफा देने को कहा था, संजय राठौर पद से इस्तीफा दिया था, आज उनके साथ मंत्री बने बैठे हैं बगल में। कोई उनसे पूछे, नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाले की बात की थी 48 घंटे पहले भोपाल के मंच पर से, और 48 घंटे बाद वो आपके बगल में बैठे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल पे क्या क्या गंभीर आरोप थे, दाऊद के साथ बिजनेस करने के थे, दाऊद या किसी एक सो कॉल्ड टेररिस्ट को लेकर जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उन पे भी आरोप यही गंभीर थे। आज वो आपके साथ केंद्र में बैठे हुए हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, और जो दोगलापन दिख रहा है सामने, वो सत्ता का नशा है। सत्ता की वजह से जो कॉम्प्रोमाइजेस बीजेपी ने महाराष्ट्र में किए हैं वो जनता देख रही है। जो कॉम्प्रोमाइजेस एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करके किया है वो जनता देख रही है, और जो काम अजीत पवार ने अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए किया है वहां की जनता देख रही है। तो ये चिट्ठी और पत्र का जो वो चल रहा है वो हिपोक्रेसी है, क्योंकि अगर बगल में आपके अजीत पवार हैं आप उनको बोल सकते थे, तो ये जनता को कन्विंस करने की बात है। पर जनता काफी समझदार है। हमारा गठबंधन तय है, और हमारा गठबंधन जैसे 2019 में जो बना है वैसे के वैसे बरकरार है। जो लोग ईडी, आईटी, सीबीआई के हवाले की डर की वजह से भागकर गए हैं, पीठ में खंजर घोपा है अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ, वो सब को सबक महाराष्ट्र की जनता सिखाएगी।